So let's talk about sets and representation of sets by using tabular method हो गया, इसके अलावा set building notation and also Venn diagrams. So use language notation, Venn diagrams to describe sets and represent relation between them. तो ये जो कुछ relationships हैं या इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए सेट्स की. यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्ट क्या होता है, ये सारे सिंबल्स भी साथ साथ लिखे हुए हैं. ठीक है, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे शो करते हैं एन ऑफ ए से. सिमिलरली इज एन एलिमेंट ऑफ, यानी कि ये बिलोंग्स टू, मतलब अगर कहूँ, मैं थोड़ा सा ना बेसिक्स बता रहा हूँ पहले इसकी. ठीक है, जैसे एक सेट ले लेता हूँ मैं. दिस इज कॉल्ड सेट ए 1 2 5. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए, तो इसको इस तरह शो करेंगे. एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. कितने आ रहे हैं जी, 3, 1 2 3. क्लियर? तो ये हो गया. जी नेक्स्ट सर. है जी इज एलिमेंट. अब मिस्टर अगर फर्स्ट करूं कोई एलिमेंट है ए का, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. सही है. और अगर एलिमेंट नहीं है, जैसे कि 7 एलिमेंट नहीं है ए का, तो मैं कैसे लिखूंगा, 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए. क्लियर? सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट कहते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, मतलब एम्प्टी सेट मींस दिस सेट. ठीक है जी, बाकी मैं बताता हूँ. यूनिवर्सल सेट एक स्पेस है जिसके अंदर सारे सेट्स आएंगे, यानी कि सारे सेट्स के सबसेट्स होंगे. ठीक है ना. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यूनिवर्सल सेट को मैं ऐसे शो करता हूँ ई से, तो 1 से लेकर 2 10 तक जा रहा है. ठीक है. एंड अदर सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ दिस यूनिट सेट कुड बी 2 4 6 8 10. और बी भी इसी का सबसेट है, तो इट शुड हैव elements which should be present in E. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A is a subset of universal set E. Similarly, B is also subset of E. अब इसमें ना दो चीजें हैं, एक है A is a subset of B, दूसरा लिखा हुआ है A is a proper subset of B. Proper subset का मतलब होता है कि उसका एक एलिमेंट कम होना चाहिए जिसका वो सबसेट है. ठीक है ना. तो मैं इसके लिए ये भी कह सकता हूँ, यूज कर सकता था A is a proper subset of यूनिवर्सल सेट ही. सिमिलरली बी, यूनिवर्सल सेट में एक ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है. तो ये हम यूज कर रहे हैं आम सबसेट, सबसेट यानी कि जनरल सबसेट के लिए, बेशक वो प्रॉपर हो या ना हो. और ये हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल जब प्रॉपर प्रॉपर. सबसेट हो. प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जिसका वो सबसेट है उससे एक ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एलिमेंट ज्यादा. ठीक है. तो लीस्ट एक ज्यादा होना चाहिए. बिल्कुल इक्वल ना हो. जैसे ठीक मैं है कह सर. सकता हूँ ना 1 to 10 भी एक इसका सबसेट बनता है ई का, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. तो प्रॉपर सबसेट ए और बी बनते हैं. लेकिन अगर मैं एक सेट ले लूँ सी, वो क्या हो जी, 1 2 3 सारे एलिमेंट्स हों जो ई में है, तो फिर ये सी जो है ना प्रॉपर सबसेट नहीं होगा इसका ई का, बल्कि क्या होगा, सबसेट होगा. सबसेट तो सारे ही हैं, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट है जी, ये सिंबल्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं है या सेट नहीं है, जो भी है. हम जिस तरह कह सकता हूँ सी इज, यहाँ से देखें, इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ई, लेकिन सी इज ए सबसेट ऑफ ई, ये है, कह सकते हैं. ठीक है ना. बाकी यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब है दो सेट्स के एलिमेंट्स आप सारे इकट्ठे कर दें, लेकिन रिपीट नहीं करने. और इंटरसेक्शन भी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, बाकी इनको तरफ जाएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारी चीज. तो यूनियन मतलब है कि जी के दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स ले लेने आपने उस सेट के अंदर, लेकिन रिपीट नहीं करने. और इंटरसेक्शन सेक्शन का मतलब है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, बस वही लेते हैं. सही है. मैं इस एग्जांपल दे देता हूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए. जैसे फर्स्ट करें ए है, ये है जी 1 3 5 7 9. और
और बी जो है ना मैं एक सेट लिखता हूँ और उसका प्राइम नंबर्स का 2 3 5 7 और नहीं मैं 7 तक और 11. तो इफ आई राइट हियर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी दोनों के, लेकिन रिपीट नहीं करना. जैसे कि 3 दो दफा आ रहा है लेकिन आपने लिखना एक दफा है. तो 1 2 3 5 7 9 and 11. Whereas a intersection B gives you the common elements between these two sets. कौन कौन से common elements है? एक 3 आ रहा है and then 5 7 बस. ठीक है, this is actually A intersection B. और अगर मैं लिखना चाहूँ how many numbers या जो number of elements of A union B, so I can write here काउंट करें जरा 1 2 3 4 5 6 7 7 है जी इसका आंसर. ठीक है, और अगर मैं कहूँ जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो दिस स्मॉल एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर सेट. ठीक है, चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आई थिंक काफी बाकी वेन डायग्राम की बेसिक्स आपको बता देता हूँ. कोई भी सेट है इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिखते हैं जी? वेन डायग्राम के अंदर पहले पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के. जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट, इसी सेट्स के ये मैं यूज करता हूँ. हाँ जी, यूनिवर्सल सेट में एक लिखता हूँ खुद से 1 2 3 ये जा रहा है मेरे पास. फर्स्ट करें 15 तक. क्लियर? So you can see that both A and B are the subsets of this universal set, proper subset of this universal set E. ठीक है, तो अब आपने जब वेन डायग्राम बनानी है तो क्या करेंगे? एक बॉक्स आपने क्रिएट करना है, यानी कि एक रेक्टेंगल लेनी है. उस रेक्टेंगल के अंदर पहले ये चेक करना है सर में रेक्टेंगल स्पेस है. वो क्या है? स्पेस है यूनिवर्सल सेट की. So this is actually space in which all the elements exist of this universal set. ठीक है, अब ए और बी चेक करने के पहले ये जो सेट्स हैं ये भी हमने अंदर इसी स्पेस के अंदर होंगे, ये सब सेट्स हैं उसके यूनिवर्स सेट के. तो दीज एलिमेंट्स शुड बी रिटन इनसाइड. लेकिन कैसे ये दोनों जो सेट्स हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सर्कल्स. ठीक है, तो सर्कल ए के अंदर उसके ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के अंदर बी के आ जाएंगे. लेकिन एक चीज ख्याल रखें कि आपने रिपीट नहीं करनी है उसे. तो इसी वजह से हम देखेंगे कि सर्कल ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं. यस ऑब्वियसली आ रहे हैं. कौन कौन से? 3 5 एंड 7. ठीक है, तो इट मींस दीज टू सर्कल्स शुड ओवरलैप. तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो सर्कल फर्स्ट करें, एक ये है और दूसरा सर्कल जो है ना वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है. ऐसे समझ आ गई है? मैं थोड़ा सा इसको ना बड़ा बना दूँ ताकि समझ आ जाए क्लियर. So I'm using the right figures. अच्छा ये हो गया रेक्टेंगल. बाकी दो सर्कल चाहिए होते हैं ना, और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, हमने देखा है. इसी तरह दूसरा सर्कल. ओवरलैपिंग में जितने एलिमेंट्स लिखने हैं उतने की कम से कम स्पेस छोड़नी है ओवरलैपिंग में. ये मैंने छोड़ी थोड़ी सी स्पेस. ठीक है ना, यहाँ पे लिखे जा सके जो ओवरलैपिंग पोर्शन है. अच्छा अब लिखेंगे एलिमेंट्स. पहले तो लिखना ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये किसकी स्पेस है? यूनिवर्सल सेट की. एंड दीज टू सेट्स आर ए एंड बी. क्लियर? नाउ राइट द एलिमेंट्स हियर. अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम. देखिए जी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं ए के वो कौन कौन से? 1 3 5 7 9. लेकिन जो हम पहले को करते हैं कोशिश, पहले आसानी के लिए हम करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स है ना ए और बी दोनों में, वो ओवरलैपिंग पोर्शन में लिखते हैं. ये वाले जो कॉमन एलिमेंट्स हैं किस में लिखेंगे? इस ओवरलैपिंग पोर्शन में. ठीक है, तो राइट हियर 3 5 एंड 7. ठीक है, नेक्स्ट अब जो बाकी बच गए ए के, वो कौन कौन से? ये तो कवर हो गए. एक की तरह जी है. 3 भी कवर हो गया, 5 भी कवर हो गया, 7 बाकी बच गया 1 और 9. तो ये 1 और 9 बाकी आ गए स्पेस में, ए के अंदर ही लिखना है. आप चेक कर सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स ए के अंदर ही लिखे हुए हैं. देखिए ए के सर्कल में ही लिखे हैं 1 9 3 5 7.
सारे ए के सर्कल में ही है। क्लियर? नेक्स्ट बी के सर्कल में ऑलरेडी 3 लिखे जा चुके हैं, कौन कौन से 3 5 7 विच आर एक्चुअली द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, एंड द लेफ्ट एलिमेंट शुड बी, लेफ्ट एलिमेंट्स विल बी 2 एंड 11, 2 है और 11 है। क्लियर हो गया? तो ये सारे एलिमेंट्स आपने ए और बी की लिख दिए। अब लेकिन अभी बी एक में स्पेस है, कैसे? क्योंकि इस स्पेस के अंदर सारे यूनिवर्सल के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स जो हमने लिखे हैं ना, वो लिखे हैं 1 2 3 4 रह गया, तो 4 लिखे हैं यहाँ पे, 5 लिखा गया, 6 रह गया, 7 आ गया, 8 रह गया, तो वो बाहर आएंगे ना उससे। 9 भी हो गया, 10 रह गया, 11 भी हो गया, 12, फिर 13, 14 और लास्ट वाला 15। So now you can see that these elements of universal are present in this room जो भी है इसका स्पेस है, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स, और ए के अंदर ए ही कर रहे हैं, बी के अंदर बी ही कर रहे हैं, और कुछ ओवरलैपिंग है ए और बी में, वो 3 5 7 है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर। सो दिस इज एक्चुअली वेन डायग्राम। ठीक है? अब इस वेन डायग्राम का फायदा ये होता है कि हमसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। सही है? इस रिप्रेजेंटेशन से, जो कि आम तरीके से मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं कहूँ जी ए यूनियन बी कौन सा वाला, तो ये सारा वाला पोर्शन कलर हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ शेड करके। अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी क्या है इसमें, तो क्या होगा बताएं जरा? ये सारा हो जाएगा ना, ये देख लें, सारे एलिमेंट्स आ गए ना उसमें ए यूनियन बी में। समझ आ गई है? जी सर। और अगर मैं कहूँ जी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, उससे सर कॉमन वाला बीच वाला। कॉमन वाला जी, ये वाला कलर होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, याद रखें, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अगर मैं कहूँ जी ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इसको इस तरह लिख देते हैं, कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी लिखा होता है छोटा सा, आपका आई थिंक बुक में यही है, डैश। So it is actually universal set minus a, means a complement is a set in which those elements will be written, या those elements present which are not in a, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट ए में नहीं है, ये निकाल देंगे ना सारा फिर इसका मतलब। तो अगर मैं इसको अगर जी सर। हाईलाइट करना चाहूँ तो क्या आएगा इसका आंसर? तो ये ए छोड़ के, ए छोड़ दिया, सही है पूरा। सर कॉमन वाला भी नहीं करेंगे? कॉमन वाला भी ए के अंदर ही है ना, वो क्यों करेंगे हम? ए को छोड़ देना पूरा। तो ये सारा जो है, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी है, ये शो कर रहा है जी ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? जी सर। और इसी तरह अगर बी कॉम्प्लीमेंट कहा जाता, तो फिर हम क्या करते, फिर बी को छोड़ देते, बी में साइड पे निकाल दो मैं पहले, बाकी आपने सारा शेड कर देना था। तो दिस इज एक्चुअली बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? जी सर। चले, अच्छा जी, ये आंसर आपका। तो दिस इज एक्चुअली बी कॉम्प्लीमेंट। अब फिर हम करते हैं क्वेश्चन, समझ आ गए ना बेसिक्स आपको पेन डायग्राम की? जी सर। चले, अब ऐसा करते क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बाकी तो बेसिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो चलिए, इसको भी खोल लेते हैं, ये खोल दो।
अच्छा ये हम पहले कोशिश करते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, पहले वो वेन डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है। कौन से लें क्वेश्चंस पहले? वेन डायग्राम वाली करते हैं पहले। तो थोड़ा टफ हो जाएगा, पहले को आसान देखते हैं। टफ हो जाएगा ये भी, कोई आसान देखते हैं पहले। हाँ ये। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं इसी के ऊपर सारा करता हूँ सॉल्व, ठीक है। द सेट्स ए एंड बी आर शोन द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम नजर आ रहे हैं ना आपको, लिखे हुए दोनों सेट्स ओवरलैपिंग है, आपको नजर आ रहे हैं, दोनों ओवरलैप ही कर रहे हैं। यस सर। the element y is such that y is proportional, sorry, y is member या y belongs to a, सही है। y belongs to a का मतलब है a के अंदर ये एलिमेंट है, बट y does not belong to b, मतलब b के अंदर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये सिर्फ a के अंदर है और ओवरलैपिंग भी नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग कर रहा तो b के अंदर भी होता, ठीक है ना। तो ऑन द डायग्राम राइट द y, तो किधर होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे a के अंदर है तो यहाँ पे होना चाहिए, सही है, क्योंकि ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखता ये रॉन्ग था, क्योंकि इसमें बी के अंदर भी आ रहा है। क्लियर है? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। इसने कहा है कि y बिलोंग्स टू ए, यानी ए के अंदर होना चाहिए y, उसका एलिमेंट है। यहाँ पे कह रहा है y डजंट बिलोंग टू बी, यानी कि y इज नॉट मेंबर ऑफ बी। सर कॉमन वाला इनका नहीं होगा। इसका मतलब ना कॉमन है ना ही बी के अंदर है, तो इसमें ये वाला पोर्शन भी नहीं मैंने लेना और ये वाला भी नहीं लेना, सिर्फ ये वाला जो बाहर हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी, यूनिवर्सल सेट गिवन। ये लिखा, ये से कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। इसका मतलब है एक्स वेयर एक्स एन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू है, उसकी रेंज गिवन है 1 से। इसका मतलब अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं तो ये क्या बनेगा, टेबुलर फॉर्म इसकी बनेगी 1 से लेकर 8 तक है ना, सारे इंटीजर्स हैं, तो 1 2 सारे लिख देते हैं एलिमेंट, ताकि आसानी हो जाए। सही है, तो दिस इज टेबुलर फॉर्म, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। आगे कह रहा है कि p इज x वेयर इज x ग्रेटर देन 5। अब ये p और q दोनों इसके सबसेट्स हैं, मतलब कि ये बाहर नहीं निकल सकते उससे। इसका मतलब है किस रेंज में होंगे, 1 से लेकर 8 तक के अंदर अंदर ही होंगे। अब उसने रेंज इसने ये लिखी हुई है, क्या मतलब x इज ग्रेटर देन 5 का, कि 5 से बड़े होने चाहिए, तो 5 से बड़े कौन से यस एलिमेंट सर। भी, 6 7 8 आ गया। 6 7 8। यस, तो दिस इज एक्चुअली p। अगला है जी क्यू, यहाँ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या, 3 भी हो सकता है और उससे छोटे भी, वो क्या आएंगे, तो 1 2 3 इक्वल भी है ना साथ, इस वजह से 3 भी इंक्लूडेड है। So these are the elements of three sets, universal set, P set and Q set. Find the value of n P union Q. पहले P union Q निकालना पड़ेगा ना, फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताने पड़ेंगे। तो पहले P union Q हम करते हैं, क्या आता है P union Q मतलब P और Q दोनों के एलिमेंट्स हमने लिख देने, तो दोनों के लिखें जी 1 2 3 और 6 7 8। समझ आ गई है? अब इसके नंबर ऑफ यस एलिमेंट्स सर। बताने हैं, वो क्या होगा, P union Q कितने अच्छे हैं ना, तो ये 6 यस सर 6 है। नेक्स्ट लिस्ट, लिस्ट द एलिमेंट्स। लिस्ट का मतलब वो एलिमेंट्स निकालने हैं, नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, लिस्ट निकालनी है उसकी। किसकी निकालनी, कह रहा है पहले करो पी इंटरसेक्शन, सॉरी पी कंप्लीमेंट करो, फिर करो क्यू कंप्लीमेंट और फिर उनका इंटरसेक्शन करो। तो पहले पी कंप्लीमेंट निकालते हैं ना इसका अलग से। पी कंप्लीमेंट सेट क्या आएगा जरा देखिएगा, पी के वो एलिमेंट्स, सॉरी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो पी में नहीं हो, यानी 6 7 8 वाले नहीं लिखने। कौन से आएंगे, 1 से लेकर 5 तक। क्लियर? Second one is Q complement. Q complement mean यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने जो Q में ना हो। तो 1 2 3 तो है Q में, वो नहीं लिखने, बाकी लिखेंगे 4 5 6 7 8।
ओके जी, पी कॉम्प्लीमेंट सॉरी बी, हाँ जी, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट गिव्स यू, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन क्या है इन दोनों में? हाँ जी बताओ भी कौन सा कॉमन आ रहा है इसमें? 5 आ रहा है, तो 4 5। 4 भी आ रहा है, यस। बस, तो यही यस आंसर, सर। 4,5 सेट की फॉर्म में आना चाहिए आंसर, ठीक है, ये सेट लिस्ट, तो आंसर इज 4,5 सेट के उसमें आएगा ऑलरेडी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई समझने में? नहीं, क्लियर चलो है सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लें, बार मैं आपको सेंड भी करूँगा लेक्चर, ये इसी तरह। ले लिया सर। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी ये वाले नहीं करने, थोड़े से हम ऐसे कर लें। हाँ ये है ना क्वेश्चन इस तरह, ये वाले करते हैं। ये वाला भी करेंगे, पहले वो देखते हैं। हाँ जी, अच्छा ये कह रहा है पार्ट ए में यूजिंग सेट नोटेशन डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम। तो शेडेड रीजन क्या है, पहले हम इसको देखते हैं ना। बारी बारी देखते हैं ना शेड क्या क्या हुआ है। ये तरफ देखो, ये वाला जो शेड हुआ है, ये क्या है? पूरा ए है, ये सारा पूरा ए हुआ है ना शेड। यस सर। यस सर। पहले यहाँ तो वो लिखते हैं ना ए, ए तो इसके अंदर है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है ना, अगर मैं इसको ये वाला लूँ तो ये तो नहीं पूरा आएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा, अब देखें जरा, ये ले रहा हूँ, ये क्या कहता है, ये क्या चीज़ है? सर कॉमन है। कॉमन है किसका? बी और सी के दरमियान, यानी बी इंटरसेक्शन सी है ना ये, इसका यस मतलब है सर। बी इंटरसेक्शन सी है। लिखें जी इधर बी इंटरसेक्शन सी, दो हो गई चीजें। अब अगर देखें, अगर बी इंटरसेक्शन सी ये वाला है, इसका कलर चेंज कर दो एक मिनट, हाईलाइट कर दो। इधर देखें जरा, ये क्या चीज थी ये वाली? ये ए था, तो इसका मतलब है ए का ये, क्योंकि इंक्लूड हो रहा है ना, ये फिर ये यस सर। साथ शामिल हो रहा है, यानी यूनियन हुआ है किसका? ए का यूनियन हुआ है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। समझ आ गई? यस सर। तो दिस यस सर। का आंसर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम कहते हैं ना इंटरसेक्शन है, उसके साथ वो ना होता, यूनियन का मतलब दोनों चीजें लेनी पड़ती, हम दोनों चीजें लेने से यूनियन लगाया मैंने। अब आगे चलते हैं जी। ये कह रहा है, अच्छा इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय बी। ये कह रहा है पहले करो पी कॉम्प्लीमेंट, ये देखो लिखा हुआ, बारी बारी चलते हैं ना, ऐसे नहीं समझ आएगा। पी कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर क्या करेंगे, क्यू, क्यू का यूनियन आर से, पहले क्यू यूनियन आर करते हो, जरा जल्दी समझ आ जाएगा फिर आपको, ठीक है। तो पहले देखें जी, पी क्यू यूनियन आर क्या होगा? ये सारा सारा पोर्शन, क्यू सारा आ गया और आर भी सारा आ गया, क्लियर। दिस इज एक्चुअली क्यू यूनियन आर। हाँ जी, कंफ्यूजन नहीं है? उसके बाद पी नहीं कॉम्प्लीमेंट, सर।
पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पी के अलावा सब कुछ, पी के अलावा सब कुछ सर का मतलब, आउटर रीजन। हाँ जी, पी से बाहर जितना भी है, पी नहीं आएगा। बाकी सारा, क्योंकि क्या हो रहा है असल में, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ जी, अब बताएं जी, ये दोनों हो गए ना। अब यस आगे कह सर। रहा है जी, क्या करें, इसका इंटरसेक्शन करना है इन दोनों का, मतलब ये जो ब्लू वाला पोर्शन है और जो ग्रीन वाला पोर्शन का इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, खुद देखें, नजर आ रहा होगा जहाँ पे कलर मैच, कलर मिक्स हो गए हैं। तो वो कितना पोर्शन आ रहा है, मैं उसको किसी और हाईलाइटर से करने लगा हूँ, समझ आ रही है? ये देखिएगा, जहाँ जहाँ मिक्सिंग हुई है ना, वो ये वाला पोर्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब जहाँ मिक्सिंग हुई दोनों कलर्स की। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर? बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, कंफ्यूजन तो नहीं कोई? यस सर। अब वहां पे अगर पेंसिल होगी जो आपने यूज करनी, तो पेंसिल से आप दोनों पे कलर करके चेक करें, जहाँ पे ओवरलैप कर रही पेंसिल वो आ जाएगा, उसका सिंपल सी बात है। वहाँ पे कलर तो नहीं होंगे, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे से कलर डिफरेंट यूज करता, ताकि समझ आ जाए है क्या सच में। ठीक है, चले ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वही है, इस तरह एक दो इस तरह करके ना, फिर हम चलते हैं वो वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे ना, वो सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये कह रहा है क्वेश्चन 12 में, ऑन द वेन डायग्राम शेयर द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो जो चीज पहले है ना, वो कॉम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? कि सी निकले, जब सी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हम इंटरसेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालता हूँ, वो क्या होता है बताइए जरा। सी के अलावा सारा कुछ, तो मैं उसके लिए भी वही यूज यस सर। करूँगा, सी के अलावा सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये, तो सी तो निकाल दें पहले। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट, सारा सी कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, बी के साथ, दोनों के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन है इनमें। सर एक को दोनों। हाँ, जो कॉमन है इनमें। तो देखें ए और बी, और इस सारे में कॉमन क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा था, देखें ये वाला ए बी सी, तीनों में जो चीज कॉमन आ रही है। एक मिनट, एक चीज रह गई, सॉरी। तो वो बीच वाला ही होगा खाली। बीच वाला ए और बी दोनों, उनका भी कॉमन होना चाहिए। पहले हम निकालते हैं ए, ये वाला ए, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या आएगा, ये वाला सारा। सही है ना? अब इन दोनों का कॉमन करेंगे तो सिर्फ ये बीच वाला बचेगा। सही है, यस सर। ये वाला, ये सही है। तो मैं इसको बाकी को रेस करता हूँ, जरूरत नहीं है इनकी।
ये जो आंसर है। अब आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। Universals are given 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and P is a prime number. Prime number है, and prime number should be within this range of this universal set. So 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7, yes, only 4 prime numbers. And this one is greater than 5 means greater than equal to 5. So 5 5, includes as 6. well. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So these are P and Q. फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पहले तो पी इंटरसेक्शन क्यू तो बताना है क्या। कॉमन एलिमेंट इन पी एंड क्यू कौन कौन से भाई, 5 है और 7 है। 7, 2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू विल बी इक्वल टू 2। दो एलिमेंट्स है ना, 5 और 7। तो आंसर इट्स 2। तो ये देखना है नोटेशन वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है कि पी इंटरसेक्शन, कहते हैं ना सिर्फ पी इंटरसेक्शन क्यू निकालो, फिर ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट लिस्ट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब बताओ भाई कौन कौन से एलिमेंट्स है। पी यूनियन क्यू क्या कहते हैं ये, क्यू कॉम्प्लीमेंट। पहले क्यू कॉम्प्लीमेंट बताएं क्या है जी, मैं एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखता हूँ। क्यू कॉम्प्लीमेंट will be the set of those elements which are not present in the Q but are present in P, ठीक है ना, in sorry Yes, sir. universal। तो Q में कौन से नहीं है, 5, 6, Sir, 7, 1, 2, 3, 4. 1 सॉरी 1 नहीं है, 2, 3, 4। अब इसका कहना है P क्या है, यूनियन। तो P के भी सारे आने चाहिए और Q डैश के यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट के भी सारे आने चाहिए। तो P के क्या है 2, 3, 5, 7 और ये 2, 3 दो दफा आ रहा है, 2, 3 तो रिपीट नहीं करना आपने। तो 4 भी इसका आ गया और उसका 5, 7 आ गया, ठीक है। So this is answer 2, 3, 4, 5, 7, ये आंसर है। हाँ जी, अब बताएं कोई प्रॉब्लम है, आसान है क्वेश्चन। Yes, sir. अच्छा जी, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये कह रहा आगे, ये कोई और क्वेश्चन है, बोला नहीं दिखाएं। क्या यूनिवर्सल नेचुरल नंबर है, अब कोई रेंज नहीं दी हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर जितने भी बनते हैं सारे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाएंगे हमें पता नहीं है, एंड तो मैं सोन लगा दिया, ठीक है। आगे फैक्टर्स ऑफ 8 का मतलब क्या होता है भाई, 8 के फैक्टर जितने भी हैं जो 8 पे डिवाइड, 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तो होगा ना 1 इंटू 8 होता है 8। उसके बाद क्या होता है 2 इंटू 4। तो ये है जी 8 के फैक्टर सारे आ गए। अगला ये फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के कितने हैं, 1, 12, 2, 6 और 12 होता है, इसी तरह 3, 4 और भी 12 होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है जी। ये पता लग गया पी और क्यू क्या है। आपने करना है लिस्ट करना है पी यूनियन क्यू। तो यूनियन में सारे आ जाएंगे ना, तो 1 रिपीट कर एक दफा लिखना है, 2 भी रिपीट कर एक दफा लिखना है, 3, 4 रिपीट कर रहा था एक दफा लिखें, 6, 8 एंड 12। तो ये आंसर है जी आपका, ठीक है जी, ये लिखते रहेंगे। बल्कि लिस्ट लिखनी है तो भी लिस्ट रहने में 1, 2, 3, 4, 6,
8 एंड 12। ठीक है। अच्छा जी, और क्या कह रहा है? Yes, sir. सी पार्ट, यूज सेट नोटेशन डिस्क्राइब शेडेड सबसेट ऑफ इन द, ये जो भी शेडेड पार्ट है इसको बताना क्या है। पहले देखते हैं ये हुआ क्या है। ये अगर हम गौर करें ना, एम निकल चुका है, यानी एम का कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, वरना एम इंक्लूड होता ना, तो एम इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब क्या है, एम का कॉम्प्लीमेंट हुआ है कुछ, फिर एम फारग हो गया, बाहर निकल गया बिल्कुल, वो पार्ट ही नहीं कर रहा था। तो फिर इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है हम करते हैं पहले शेड, तो ये बन जाएगा एम कॉम्प्लीमेंट। में दिखाता हूँ आपको एम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जरा बताएं। सारा होगा ना ये एम के अलावा। तो उसमें ये हुआ था एम कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद है किया उसने ये वाला शेड रीजन बन रहा है। इसका मतलब है कि एम का कॉम्प्लीमेंट का कर दिया इसने एन के साथ इंटरसेक्शन। सही है। एम कॉम्प्लीमेंट का एन के साथ इंटरसेक्शन कर दिया। देखिए ना, अगर मैं एन करवाता हूँ, एन क्या होगा इसका, जरा देखिए एन क्या होगा ये सारा। अब बताएं जी, एन कॉम्प्लीमेंट, एम कॉम्प्लीमेंट और एन का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपके पास, यही आ रहा है ना पोर्शन जो उसने लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया था असल में, एम कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ, एन के साथ, ये आंसर है। हाँ जी, आप बताएं भी, नहीं समझ आई तो। ये थोड़ी प्रैक्टिस से होगा, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये जो वेन डायग्नोसिस क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस करें, फिर समझ आ जाएगी कैसे हो रहा है। Yes, sir. चलें, अब काफ़ी है इतने क्वेश्चन, बाकी वर्कशीट में डाल दूंगा, ठीक है ना। हम चलते हैं अब असल क्वेश्चन की तरफ। ये वाला जैसे ये है। हाँ जी, कह रहा है जी पार्ट ए में ऑन द डायग्राम शेयर द सेट पी, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद क्यू यूनियन आर। तो पहले जो ब्रैकेट में चीज लिखी है ना, उसको पहले सॉल्व करते हैं। दैट इज क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर क्या होगा, क्यू और आर सारा मिला के, दैट इज क्यू यूनियन आर। आ गया। अब रह गया पी कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पी से अलावा। तो ये देखिएगा पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पी के अलावा सारा। आगे क्या क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, ओ सॉरी इंटरसेक्शन हुआ मैंने पी कॉम्प्लीमेंट का। अब बताएं कि कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वो सामने नजर आ रहा है जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं दोनों कलर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। जी, समझ आ गई है। ये लें जी, दिस इज एक्चुअली पी इंटरसेक्शन, P complement intersection with Q union R. Next, part B. A group of 40 children are asked why pets, what pets stay on.
ठीक है जी, 40 स्टूडेंट से पूछा उन्होंने क्या क्या फालतू रखे हैं जानवर। ऑफ दीज चिल्ड्रन 13 ऑन अ कैट, सही है, 5 ऑन बोथ कैट एंड डॉग एंड 15 ऑन नीदर अ कैट नॉर ए डॉग। ठीक है, समझ आ गई इसकी। 13 ने कैट रखी हुई है, 5 ऐसे जिन्होंने दोनों चीजें रखी हुई हैं और 15 ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ। तो यूजिंग ए वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन ए डॉग बट नॉट ए कैट। पहले वेन डायग्राम की बनाते हैं हम, ठीक है। तो वेन डायग्राम कुछ क्या होगी ऐसे, तो मैं कैट को सी से शो कर देता हूँ और डी से डॉग को। तो यहाँ लिख दे सी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हु ऑन कैट। और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु ऑन डॉग। ये सेट है असल में, ठीक है, सेट ऑफ, सेट ऑफ चिल्ड्रन लिखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा बाहर इधर। अब देखें दोनों भी चीजें कर रहे हैं ना ऑन, इसका मतलब ओवरलैपिंग सेट है दोनों। अब हम ऐसा करते हैं, जो चीजें गिवन है ना उसको लिखते हैं। 5 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों चीजें ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब वो कैट और डॉग दोनों ऑन करेंगे, कैट और डॉग। तो यहाँ पे 5 आ गए, ये तादाद लिख रहा हूँ, सही है। अब बताएं भाई, नेक्स्ट कह रहा है 13 ऑन कैट। 13 ऑन कैट का मतलब 5 तो पहले निकल गई ना वो, बाकी यहाँ पर कितने बच गए, 8 बच गए ना, टोटल 13 है, सी में से 13 आने चाहिए टोटल। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8। समझ आ गई, क्योंकि सी वाले 13 है टोटल चिल्ड्रन। तो 5 तो दोनों वाले हैं, इस तरह से 5 कैट वाले भी होंगे, तो वो निकल चुके हैं, बाकी बच के 8। अब रह गया जी 15 ऐसे हैं, 15 ऐसे हैं जिन्होंने जो कैट और दोनों नहीं ऑन करते, मतलब बाहर होंगे 15, यहाँ पर 15 आ गया। तो निकालना क्या है, यूजिंग ए वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन अ डैग बट नॉट कैट, यानी सिर्फ डैग सॉरी डॉग सिर्फ ऑन करते हो ना ही कैट करते हो, इसका मतलब ये वाला पोर्शन है। तो इसको मैं सपोज कर सकता हूँ एक्स, एक्स निकालना आपने। तो अब कैसे करेंगे, देखें हमें पता टोटल चिल्ड्रन कितने कितने टोटल चिल्ड्रन है 40। तो इसका मतलब इन सारों को मैं सम कर दूं तो किसका इक्वल होना चाहिए, 40 के इक्वल होना चाहिए ना। तो आई कैन राइट हियर Yes. 8 प्लस 5 प्लस एक्स, और बाकी चिल्ड्रन जो है बाहर जिन्होंने कोई ऑन नहीं करते वो 15। तो इट शुड बी इक्वल टोटल चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सही है। तो 8 प्लस 5 13 प्लस 15 आ जाएगा 28। सो एक्स विल बी इक्वल टू 40 माइनस 28। समझ आ गई है, एंड इट इज इक्वल टू 12। तो 12 ऐसे बच्चे सिर्फ डॉग ऑन करते हैं, ना ही कैट ऑन करते, कैट ऑन नहीं करते, सिर्फ डॉग ऑन करते हैं। हाँ जी, अब बताएं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। Yes, sir. Clear. ये वाला करते हैं।
कहते हैं 50 students are asked what type of movie they like to watch. Of these students, 26 like comedy, 59 both action and comedy, 8 like neither action nor comedy. ये वही सवाल है सेम टू सेम, तो आई थिंक चलें मैं कर देता हूँ फिर भी सेम ही है बिल्कुल। करूँ या फिर क्या रहने दूँ? रहने दें। हाँ ये सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, ये आपको वर्कशीट में यहाँ पे रहने दो, छोड़ देता हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट है, एक और देखते हैं क्वेश्चन कोई इसी तरह का। हम्म, हाँ ये वाला डिफरेंट है थोड़ा सा, 3 वाला आ गया ना उसमें। चलिए पहले तो ये पार्ट 1 करते हैं ना, फिर बाकी देखते हैं। कह रहा है जी 24 मेंबर्स प्ले, ये सॉरी इन ए स्पोर्ट्स क्लब, ठीक क्लब है उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। 24 मेंबर्स प्ले बास्केटबॉल, 28 प्ले क्रिकेट, 16 प्ले फुटबॉल, और एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई 9 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, दोनों चीज़ें खेल रहे हैं। 11 जो है ना वो ऐसे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, और 6 जो है ना वो बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। 5 मेंबर्स प्ले ऑल 3 गेम्स, ये वाला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 मेंबर ऐसे तीनों गेम्स खेलते हैं, और 8 मेंबर्स जो है ना वो कोई भी नहीं खेलते, मतलब 5 इधर आ जाएगा तो तीनों मतलब जहाँ पे तीनों ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ 5 आ गया। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी 5 आ जाएगा ना, जो तीनों काम खेल रहे हैं। अब ये जो रीजन है जहाँ पे तीनों ओवरलैप कर रहे हैं सेट्स, इसका मतलब है ये 5 ऐसे बंदे जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, फुटबॉल के अंदर भी आ रहा है, क्रिकेट के अंदर भी आ रहा है, और बास्केटबॉल के अंदर भी आ रहा है 5। समझ आ गई इस बात की? अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं अब। अगला है जी ये वाली चीज, कह रहा है 8 मेंबर्स प्ले नन ऑफ दीज गेम्स, तो 8 बाहर लिख दें क्योंकि ये तो सारे गेम्स के हैं सेट्स, तो 8 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, एम बस क्लब ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा जी अगला, अब 2-2 वाले देखते हैं जहाँ पे दो दो, पहले यहाँ से चलते हैं, उल्टा चलना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से 6 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ये वाला। बास्केटबॉल एंड फुटबॉल का मतलब है